हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है, लगातार एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ से साझा किया जाता है। लेकिन अगर मैं कमेंट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कमेंट का जो ये रेशियो होता है कि सर ये वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी तो नहीं आएगी, क्या करें सर, अभी तैयारी छोड़ दें या फिर क्या करें, कंटिन्यू करें। तो इनकी समस्या सबसे ज़्यादा है। और तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर अगर ये तैयारी ना करे तो लगता है इसने फैक्ट्री कोई खोल रखा है और इसको लगातार उस फैक्ट्री में काम करना है। आप ये सोच लो कि अगर आपकी मैं कहता हूं अभी वैकेंसी नहीं आएगी, 6 महीने बाद आएगी, क्या आपने कोई फैक्ट्री खोल रखा है या कोई ऐसे फैक्ट्री खोलने की प्लानिंग कर रखी है? अगर मेहनत करोगे ना तो बहुत ऐसे एरियाज हैं इसके सिलेबस में तैयारी करने के लिए जो कि आपको सिलेक्शन में और ज्यादा पुख्ता कर देगा और ज्यादा राइट वे में ले जाएगा आपको। तो कैसे ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर अगर समय है तो समय रहते उन सारी चीजों को कवर कर लेना चाहिए? तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी वैकेंसी नहीं आएगी एलपी की, बिल्कुल बात सही है। क्या करें, तैयारी छोड़ दें या फिर लगे रहें? क्या सही क्या गलत, इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं एलपी की वैकेंसी में हो सकता है अभी 2 महीने की लेट, लेकिन कोई ठीक नहीं है कि कल भी आ जाए। लेकिन एक एक्सपेक्टेड है कि अभी 2-3 महीना 4 महीने का डिले है। तो क्या करें, तैयारी छोड़ दे? आपने 6 महीने पहले तैयारी करते आए और अब इस टाइम छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको लगना पड़ेगा और जी जान से लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दायरे हैं जहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैथ्स आपने पढ़ा है बहुत बार, ठीक है, कोई दिक्कत। रीजनिंग पढ़ा आपने बहुत बार, अच्छा, लेकिन मेरिट जो बनाता है, जो पेपर 2 जहां से मेरिट बनता है, उस पे एनालिसिस करिए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको 1-2 नंबर के लिए बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो हमको वहां पर अभी मेहनत कर लेना चाहिए ताकि इस बार एएलपी हमारा हो, हर घर में एक दिया जले, एक चिराग जले हमारा, इस नाम से, क्योंकि एक सीट हमारा पक्का है ना। आइए मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले एएलपी के अंदर देखिए कहां कहां मेहनत करने की जरूरत है। मैं मानता हूं, मैं बोल रहा हूं अभी भी कि हो सकता है कि इस जॉब के अंदर अभी 2 महीने का गैप हो, 3 महीने का गैप हो, लेकिन आपको थोड़ी सी एफर्ट्स देनी होगी, थोड़ी सी एफर्ट्स देनी होगी। कहां देनी होगी, कैसे देनी होगी, इनकी चर्चा मैं आपको कहता हूं। आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली, आप मैथ्स रीजनिंग के परेशान हो गए, बहुत कर ली हो, तो आपको एक वक्त देना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत की क्लास में ही बोला कि आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्री भी नहीं है कि उसके पीछे लग जाए, वहां से करोड़ों रुपये आ जाए और फिर इधर का कुछ काम चले, ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है? या कोई ऐसा बच्चा जो तैयारी करके जॉब में लगा है तो वो कुछ रिलायबल सोच सकता है, लेकिन क्या 90% बच्चे के साथ ऐसी स्थिति है? नहीं। तैयारी छोड़ के कौन से काम करने हैं? क्या मूवी जाके देखना सही तरीका है? नहीं तरीका है। क्या कुछ और कर लेना चाहिए? नहीं। अगर समय मिल रहा है तो उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वैकेंसी आए ना आए, अपने तैयारी को उतना ही धार देना है जी। और कहां मेहनत करना चाहिए? अगर मान लो मैथ्स बहुत पढ़ लिए, रीजनिंग बहुत पढ़ लिए, तो कहां अपने को मेहनत करना चाहिए? जो आइए अगर मैं बात करूं एएलपी टेक्नीशियन की, आपको यहां मेहनत करने की जरूरत है। आप आइए और देखिए, आपको लगेगा वाकई में यहां तैयारी की गुंजाइश है और किया जा सकता है, जिससे कोई कर ले उससे हम आगे बढ़ के रहेंगे। जहां पर सिलेक्शन की चांस 90% होगी उसको हम 101% बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, आपको पेपर 1 है जी, है ना, पेपर 1 है। मैं मानता हूं पेपर 1 आपका तैयार है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का है। पेपर 1 में मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, जीएस आता है। ओके, बिल्कुल आप तैयार हो क्योंकि आपने बीते दिनों में बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। लेकिन क्या ये सिलेक्शन क्या सही तरीका है? नहीं सर, यहां तो सिर्फ आप, यहां कोई 80 भी ले आएगा और कोई 45 भी लेके आएगा और कोई, सॉरी 80 तो कैसे ले आएगा यहां कोई मान लो आपको 35 भी लेके आएगा और कोई यहां 45 भी लेके आएगा, कोई 60 भी लेके आएगा, तो भी सिलेक्शन होगा। एकदम पक्का है, सिलेक्शन होना है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर ही हमारा है टोटल 75 का। चलिए, क्वालिफाइंग होना है। अब देखिए, क्वालिफाई सब होके आ गए, अब कौन छटेंगे, कौन रहेंगे? सर अब जो है यहां पर आते हैं पेपर 2 की बात। कहां पे हमको मेहनत कर लेना चाहिए जो कि कल के लिए समस्या ना पैदा करे? आइए जी,
इसमें यहां मेहनत करने की गुंजाइश है। पार्ट ए भी है आपके साथ और पार्ट बी भी है आपके साथ। क्या ट्रेड आपका बहुत अच्छा है? ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी आपको 35% ही लाने हैं। 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। 35% हम ये मानते हैं कि लगभग 25 से ज्यादा मार्क्स अगर लेके आते हो, 26 से ज्यादा नंबर लेके आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। नो डाउट मैं बात करता हूं, लेकिन देखिए 26 प्लस लेके आते हो तो आपका बल्ले बल्ले है। अब पेपर 1 आपका, यहां का पेपर 2 का पार्ट ए अब काउंट होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो एक जरिया है। यहां से तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके आए, लेकिन यहां सर ट्रेड में भी बहुत बच्चों को समस्या है। आपको वहां मेहनत करने की जरूरत है, बहुत आसान नहीं है। 75 में 26 प्लस ले आना, बहुत बच्चे रह जाते हैं, बहुत बच्चे ट्रेड में रह गए। अगर देखना, अगर इस वीडियो के कमेंट में आप देख लेना, बहुत बच्चे ऐसे कहेंगे कि थोड़े से के लिए ट्रेड में भी रह गया था। तो जिसको वहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो ट्रेड को भी इंप्रूव करेगा, अगर आपके पेपर 1 बहुत अच्छे से तैयारी है। उसके बाद कहां सर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? इसमें आपको फिर से एक सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बाकी मैथ्स आपका हो जाएगा, आपका रीजनिंग यहां भी हो जाएगा जी अच्छे से, है ना। मैथ्स हो जाएगा यहां अच्छे से, रीजनिंग हो जाएगा अच्छे से। जीके जीएस के पोर्शन यहां बहुत कम पूछते हैं। मैंने बोला था कि क्विट भी कर देंगे ना तो समस्या नहीं आएगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को ध्यान में रखना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 मार्क्स में होते हैं, है ना, 40 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे हिस्से हैं जिस पे आपको मेहनत कर लेने की जरूरत है। फिजिक्स में इसमें जो है फिजिक्स का हिस्सा मैक्सिमम है, 40 में लगभग 25 से 30 नंबर फिजिक्स पूछ देता है। अब रहा थोड़ी सी आईटी लिटरेसी, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, हमारे पास वक्त है, आईटी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें पूछता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं मानता हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, पर एक फैक्टर हो सकता है जो आपको टोटल मार्क्स में और ज्यादा इजाफा कर दे। अगर आपके पास समय है तो समय लाइए और इसमें समय दीजिए। किसमें समय देना है जी? इंजीनियरिंग ड्राइंग में समय दे दीजिए, थोड़ा सा आईटी लिटरेसी पे समय दे दीजिए, इन्वायरमेंट पर थोड़ा सा समय दे दीजिए। क्यों नहीं देंगे? अगर समय है तो। आप तो उस घुड़ फिर के उसी माहौल में चले जाते हो। सर मैथ्स कवर है, रीजनिंग कवर है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, जीके जीएस पढ़े हुए हैं, हो जाएगा, गोली मार देंगे तो बन जाएंगे। लेकिन समस्या है कि जहां मेहनत नहीं किया हुआ, ये दिए हुए समय को यूटिलाइज कीजिए। आपकी तैयारी है तो किसकी तैयारी नहीं है आप ये बता दीजिए। सबकी तैयारी है, तो फिर बाजी तो वही मारेगा जो लगातार अपने काम में लगा हुआ है, निरंतर अपने काम में लगा हुआ है। और इंजीनियर्स के लिए या फिर नॉन टेक वाले के लिए, सभी के लिए, रेलवे ग्रुप भी लगातार लगा हुआ है, अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करने में लगा हुआ है। आप लोगों के लिए लगा हुआ है, तो आप लोग इस ऐप से भी जरूर जुड़ जाएंगे, बेहतर कंटेंट मिलेंगे। लेकिन अगर समस्या है यहां सब क्लियर कर रहा है तो इस सब को पार्ट बाय पार्ट करके निकालो, किसमें कमी रह गई उसको ढूंढो और उसको पूरा करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। जो बचे हुए समय है उसका यूटिलाइज कीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अपने आप में 40 नंबर का वेटेज रखता है। इसमें फिजिक्स का वेटेज है। आप फिजिक्स में बहुत सिंपल चीज तो करते हो, न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता है। जैसे ग्रुप डी में जैसे में लेवल ठीक ठाक पूछ देता है, वैसे यहां भी न्यूमेरिकल आता है। तो आपको अच्छा करने की जरूरत है। ट्रेड में बहुत को जो 10+2 से आता है उसको पीसीएम रहता है, तो पीसीएम वाला बहुत फिजिक्स और मैथ्स रख लेता है, उनको तो बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत है। यहां भी करना है, यहां भी करना, वहां भी अच्छे से कर लेना है जी आपको। ट्रेड वाला को इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छे से करना है, तो यानी आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। यानी ये सिलेक्शन अगर बहुत ज्यादा पोस्ट है, आपको पता है 48 लाख पिछली बार बच्चे फॉर्म भरे थे, हो सकता है इस बार 60 लाख क्रॉस कर जाए, 55 लाख क्रॉस कर जाए। तो बच्चे भी तो इतना है, सब तो नहीं बैठे हैं। आप सोच के लगते हो कि सर अभी तो पढ़ा ही हूं, पढ़ो और मेहनत करिए, मेहनत किए हो तो स्पीड लाइए। जानते हैं, 4 बच्चा बोलेगा जानते हैं, तो बोलेंगे 3-4 में सिलेक्शन किसका करना है। तो अब जानने में कौन जल्दी जानता है, कौन जल्दी रिप्लाई करता है, किसकी एक्यूरेसी बेहतर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जान तो सब रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है जी। आपको उसमें कहाँ क्या मामला फंस रहा है, आपकी कमजोरी को आपका ही अच्छे तरीके से जो मित्र है यानी आप हो वो ही समझ सकते हो, है ना, कि आपकी कमजोरी कहाँ है, इसके पीछे लगिए। इसीलिए बहुत बड़ा समस्या नहीं है। तैयारी छोड़ना बिल्कुल आपका गलत बात है।
बिल्कुल गलत बात है। तैयारी नहीं छोड़ना जी, तैयारी कंटिन्यू करना है। वैकेंसी आएंगी और ये ऐप भी आपके लिए लगातार काम कर रहा है। रेलवे ग्रुप आपसे लगातार जुड़ा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत, कोई कमेंट रहता है तो कमेंट जरूर करिए। इस झंझट में मत पड़िए, कोई छोड़ दे कोई मतलब नहीं। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जी जान लगा के लगना है, वैकेंसी आनी तय है। 2-3 महीना इधर से उधर करने से कोई फायदा नहीं है। 3 महीना में कुछ बन भी नहीं जा रहा कि गर्लफ्रेंड बना लिए और घूम लिए, उससे कुछ नहीं होला। अगले 3 महीने बाद वो छोड़ के भाग जाएंगी। और जो अभी लगा हुआ बेहतर तरीके से, 3 महीने बाद वो वापस लौट के आएंगी। सोचने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी पूरी कोशिश है कि आप मोटिवेट रहें, लगातार काम को करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम समय है ना। इसीलिए लगिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।